हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अल्फा मैन चैनल। आई एम सलोनी गुप्ता। और लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने जितने भी बेसिक फॉर्मूले किए थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देखे थे। और आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। और मैं इतना जानती हूँ कि आप लोगों ने जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको करवाए थे वो सभी फॉर्मूले आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। ओके, जो बच्चे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में जितने भी मैं टाइटल से रिलेटेड टाइप वगैरह मेथड शॉर्टकट्स जो कुछ भी मैं आपको करवाने वाली हूँ इंटीग्रेशन से रिलेटेड वो आपसे मिस ना हो। ओके, तो चलते हैं अपन फर्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, तो आज हमारा टॉपिक एक चीज और मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। देखो, इंटीग्रेशन जब आपका खत्म होगा तो मैं नहीं चाहती कि आपके लिए इंटीग्रेशन एक बर्डन बन जाए। तो आपको क्या करना है, जैसे कि ये कॉपी का पेज है, ये एक कॉपी का पेज है, तो जितने भी टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवाऊंगी तो यहाँ तो आपको लिख देना है टाइटल। ठीक है, इस तरह से ब्लॉक्स बनाना और यहाँ लिख देना है आपको टाइटल। और टाइटल से रिलेटेड जो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी वो सिंपली सिर्फ क्वेश्चन लिखने हैं, आपको आंसर्स नहीं लिखने हैं, ओनली क्वेश्चंस लिखना है कि आपने इस टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन लिख दिया, ये लिख दिया, नीचे टाइटल लिखा, नीचे क्वेश्चन लिख दिया। लाइक इस टाइप से आपके पास में एक दो पेज कवर हो जाएंगे। ओके, तो पूरा इंटीग्रेशन का चैप्टर आपके एक दो पेजेस में आ जाएगा। इससे आपको टेंशन भी नहीं होगी, बर्डन भी नहीं होगा। ओके, चलते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है परफेक्ट स्क्वायर। ओके, जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर से मतलब ये है कि जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास में होती है तो कई बार क्या होता है कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है। अब क्यों बनाना पड़ता है परफेक्ट स्क्वायर? क्योंकि आपने जितने भी फॉर्मूले देखे होंगे, अपॉन में आपको क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर रूट में मिलेगा या फिर ऊपर की तरफ मिलेगा रूट में। आपको इतना पता होना चाहिए कि जब फंक्शन के नीचे दैट मीन्स 1 अपॉन समथिंग करके रूट में आता है तो उसके जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे या तो वो आता है एल एन के अंदर आपके, या फिर वो आएगा साइन इनवर्स में। ओके, अगर नीचे रूट में अगर अपॉन में आपके रूट नहीं आता तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो 1/2a ln में आएगा या फिर tan इनवर्स में आएगा। और जो ऊपर अगर रूट में आता है, इंटीग्रेशन रूट में आता है ऊपर की तरफ, उसके जो आंसर आएंगे वो बड़े बड़े आएंगे। तो इतना क्लियर है आपको किस तरीके से याद रखना है उनको? आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि हाँ रूट नीचे में आता है तो उसका फॉर्मूला कौन से, मिक्स मत कर देना साइन इनवर्स tan इनवर्स इन सबको। ओके, सिंपल सा फंडा है। अगर नीचे रूट में आता है तो जो सॉल्यूशन आपका बनेगा वो ln में बनेगा और किस में बनेगा, साइन इनवर्स में बनेगा। अगर नीचे रूट में नहीं आता तो ln 1/2a ln में होगा एक सॉल्यूशन, दूसरा जो बनेगा वो tan इनवर्स में बनेगा। और रूट जब ऊपर में आता है तो आपको पता है कि वो बड़ी बड़ी जनसंख्या। ओके, अब चलो यहाँ पे चलते हैं। ये तो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का जो कोफिशिएंट है दैट इज 4, इसका आधा सोच लो फटाफट से। इसका आधा कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 का आप स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर आपको मिलेगा 4। तो इस फॉर्म के अंदर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या करना है, या तो क्या, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में +4 करो और -4 करो। क्या इस इक्वेशन को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा। इक्वल टू 0 लिखा है मैंने वहां पे और कुछ नहीं लिखा, चाहो तो हटा दो चाहे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब इस इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप ध्यान से देखो, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ये क्या बन रहा है, x प्लस 2 रेज टू स्क्वायर। क्या इसकी फुल फॉर्म है? एक्स स्क्वायर, ओपन करो इसको, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 यही तो मिलेगा। रिमेनिंग क्या बचा आपके पास में, ये 8 है, ये -4 है, दैट इज 4। तो ये आपके पास में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या बन गया है, परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। अब इसका एक नजरिया तो ये हो गया करने का। दूसरा तरीका देखो, दूसरा ये है कि आप इसका डायरेक्टली लिख दो। अब डायरेक्ट कैसे लिखोगे कि सबसे पहले आपको इसका हाफ सोच लेना है, दैट इज 2। ओके, उसके बाद में बीच में क्या था, प्लस साइन था, तो x प्लस 2 रेज टू स्क्वायर लिख दो। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, प्लस साइन लिखा है, दैट इज जो कि आपके इक्वेशन में बीच में था, और ये जो है इस कांस्टेंट का आधा है। ओके, नेक्स्ट लिखना है आपको माइनस जो भी आपने आधा सोचा था इसका स्क्वायर करके लिखना है, और जो रिमेनिंग कांस्टेंट बचा है वो लिख देना है। अब ये -2 स्क्वायर क्यों आया, तो देखो इस फॉर्मूले को जब आप ओपन करते हो तो लास्ट में क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 वो प्लस में 4 आता है। तो आपको ऑलवेज क्या कर देना है, उसमें माइनस कर देना है, -4। जो रिमेनिंग आपके पास में कांस्टेंट बचा है वो कांस्टेंट लिख देना है। तो ये आपके पास में एक ही लाइन में आपका क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो कितना मिला आपके पास में, 4 = 0। समझ आया? और देखो आपने एग्जांपल नंबर, अगर आपको कोई देता है कि मैम 2ax - x², इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल के बताओ। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर उसी तरीके से सोचना है। सबसे पहले क्या करना है, ये जो कांस्टेंट है
इसका आधा कर लेना है। आधा कितना आएगा, a आएगा, तो इस आधे का स्क्वायर करो सबसे पहले। उसके बाद में ये जो माइनस दे रखा है ये माइनस लिखो, फिर x माइनस ए रेज टू स्क्वायर, उसी आधे का मैंने सब्सट्रैक्शन का साइन लगा करके स्क्वायर किया है। अब इसको जब ओपन करोगे आपको यही मिलने वाला है। आई गेस आपको समझ आ गया होगा कि परफेक्ट स्क्वायर आपको किस तरीके से बनाना है। और एग्जांपल देख लो, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 है। ओके, अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो x माइनस एक्स प्लस 7/2 रेज टू स्क्वायर माइनस 7/2 रेज टू स्क्वायर प्लस 2। समझ आया? सेम प्रोसेस है सब में। और देख लो फोर्थ नंबर, जैसे कि x माइनस एक्स स्क्वायर, ये है आपके पास में, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले इसका हाफ करो, तो 1/2 रेज टू स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 रेज टू स्क्वायर। सिंपल है ना परफेक्ट स्क्वायर बनाना। फटाफट से एक लाइन के अंदर अपने परफेक्ट स्क्वायर का काम तो कर दिया है। तो ये समझ में आ गया। चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाती हूँ आपको। चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। dx अपॉन, जैसे कि किसी ने आपको दिया कि dx अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, ये दे दिया किसी ने, प्लस 3। ओके, अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर बनाए हैं वो सारे लीडिंग कोफिशिएंट पे बनाए हैं। x का कोफिशिएंट आपके पास में कितना होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास में कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 1/4, ये 4 जो था मैंने इसको आउटसाइड ले लिया, दैट इज dx अपॉन 4 बाहर आएगा तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3/4, ये मिलेगा। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। ओके, तो dx परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो इसका हाफ कितना, इसका 1 का हाफ कितना हो गया, 1/2 रेज टू स्क्वायर माइनस 1/4, जो रिमेनिंग कांस्टेंट है वो कांस्टेंट लिखा है यहाँ पे, 1/4 dx अपॉन, इसको सॉल्व करो, x प्लस 1/2 रेज टू स्क्वायर, ये कितना मिला, 1/2। एलसीएम लो, सॉल्व करो इसको, 1/2। अब देखो ये फॉर्म कैसी है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप की। और उसका जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि क्या बताया था, 1/a और a क्या है, 1/2 है, तो ये ऊपर जाके क्या बना देगा, ओनली 2। तो 1/a अंदर क्या आएगा, tan इनवर्स x, x इज व्हाट, x प्लस 1/2, तो x प्लस 1/2 और a अपॉन में क्या आएगा, a आएगा, a क्या है, 1/2। इतना समझ में आया? और यहाँ पे ये जो लीनियर फंक्शन है, इस लीनियर फंक्शन की डेरिवेटिव क्या है, 1 है। अब डेरिवेटिव को कहाँ लिखते हैं अपन, नीचे लिखते हैं, तो 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, करेक्ट। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, ये कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा यहाँ पे, और ये 1/2 जो है ये ऊपर चला जाएगा। तो ये ओवरऑल इसका आंसर हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं। करने को तो दूसरे मेथड भी है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर से, क्योंकि हमें फॉर्मूला किसका पता है, ये इसका पता है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर में रिड्यूस कर देना है। समझ आया? अब सेकंड क्वेश्चन आप करके दिखाओगे, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर। आपको ये दिया हुआ है, अभी भी मैंने आपको इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना बताया ना, क्या बताया था, dx अपॉन 1/2 रेज टू स्क्वायर लिखना है सबसे पहले, माइनस का साइन है बीच में, इसलिए माइनस x माइनस 1/2 रेज टू स्क्वायर, ये बना आपका ओवरऑल परफेक्ट स्क्वायर। एकदम चेक भी कर सकते हो आप। ओके, आगे चलो। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होता है आपको पता होना चाहिए कि dx अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, क्या इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपॉन a होता है। तो लिखो साइन इनवर्स x क्या है, x माइनस 1/2 और a यहाँ पे क्या है, 1/2, जो कि ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ओनली 2। तो ये आपके पास में आंसर हो गया। और ये लीनियर फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 है, जो 1 नीचे रखोगी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो प्लस c, ये आपके पास में आंसर हो गया। समझ आया? अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, टाइटल के ऊपर। देखो नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो देखो, मजा आ जाता अगर हमें क्या मिलता, कुछ इंटरेस्टिंग चीज मिल जाती है अगर हमें। तो टॉपिक भी तो मैंने ऐसे डाला है, तो क्वेश्चन भी मैंने ऐसे लाई होगी। ओके, जैसे कि आपको किसी ने इंटीग्रेशन दिया 1 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन की शक्ल तो ऐसी है, तो हमें तो मजे तब आते हैं जब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है आपको नीचे दिख रहा है, अगर ये ऊपर भी बन जाता तो क्या क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजे नहीं आ जाते।
आ जाते ना। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे दे रखा है ऊपर भी आ जाता तो हम लोग कैंसिल आउट करके इजीली सॉल्व कर देते, तो हमें मजे आ जाते। तो चलो मजे ले ही लेते हैं। तो क्यों ना हम लोग ऊपर क्या करते हैं, ये जो 2x स्क्वायर दे रखा है ना, हम इसको क्या करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। ऐसा तो कर सकते हैं ना हम लोग। तो नीचे क्या है एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखो एक तो ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरा आपके पास में एक्स स्क्वायर बच गया और नीचे आपके पास में ये फैक्टर बन गया। तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम लोग, दोनों को सेपरेटली हम लोग डील कर सकते हैं। जैसे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख सकती हूँ, इसको इंटीग्रेशन करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये जो प्लस का साइन दे रखा है, इंटीग्रेशन दोनों तरफ अप्लाई हो सकता है, इसको बोलते हैं अलजेब्रा dx। समझ आया, ये इंटीग्रेशन दोनों तरफ अप्लाई करना। अब देखो क्या फॉर्म इजी हो गई आपकी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको नीचे भी मिल रहा है तो इन दोनों को कैंसिल आउट कर दो। यहाँ से एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है, दैट मीन्स ऊपर नीचे ये दोनों कैंसिल आउट हो चुके। अब यहाँ पे ओवरऑल क्या मिल रहा है अपने को, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx एंड प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होल स्क्वायर नहीं था, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर था। समझ आया आपको, dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता होगा कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, वही इंटीग्रेशन एक्स रेज टू एन का जो इंटीग्रेशन निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था उसी से निकालना है। तो इसका इंटीग्रेशन तो हो गया -1 अपॉन एक्स, और ये आपको पता ही है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो 1 अपॉन ए क्या है 1 है, और tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये देखो। ओके, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको कोई ये देता है कि 1 प्लस एक्स रेज टू स्क्वायर ऊपर में और नीचे में है x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आप सोच के बताओ कि आपको मजे कब आते हैं। आपको मजे तब आते हैं ना जब ये एक्स स्क्वायर, सॉरी ये जो पावर में एक्स स्क्वायर जो था, एक्स स्क्वायर है 1 प्लस एक्स रेज टू स्क्वायर है, क्यों ना ये स्क्वायर जो है वो अंदर आ जाए, तब आपको सच में मजे आ जाते हैं। तो ले लो मजे इसके। कैसे लोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे खोल दो, इसे जब ओपन करोगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ओके, नीचे क्या मिलेगा x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों को सेपरेट कर दो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक तो बना ये, दूसरा मिला 2x। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो मैंने अलग किया और नीचे वाला फैक्टर लिखा, तो ये कुछ ऐसा हो गया 2x x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखो अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट, और ये जो x है वो x से कैंसिल आउट। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, यहाँ पे बचा क्या है 1 अपॉन एक्स dx, और यहाँ क्या बचा है 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने बताया था ना 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है ln मोड x। कितना होगा ln मोड x। ओके, और 2 आपके आउटसाइड आ गया, और 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगेन 1 अपॉन 1 tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस c। ये आपके पास में आंसर हो गया। समझ आया। तो मजे लेने वाली चीज में ये थी कि कई बार आपके पास में क्या होगा कि इंटीग्रेशन में आपको सॉल्व करने के लिए कुछ तोड़ फोड़ करना पड़ेगा, और इसकी मैं अभी से करवा रही हूँ आपको प्रैक्टिस। आगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जब आपको तोड़ फोड़ करके कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, ऐसे सीधे सीधे नहीं होंगे, कुछ अरेंजमेंट करके, जैसे कि +4 कर दिया, -4 कर दिया, +1 करने के बाद में -1। तो ओवरऑल आपको नीचे वाला फैक्टर को देख करके आपको ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी कि इसको कैसे मैं लिख सकती हूँ ताकि ये इजीली सॉल्व हो सके। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक बताती हूँ। नेक्स्ट टाइटल है आपका, जब कभी आपके पास में न्यूमरेटर की डिग्री होगी अगर वो ग्रेटर देन होती है डिनोमिनेटर की डिग्री से, तब आपको क्या करना है। ओके, न्यूमरेटर की डिग्री आपको ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर की डिग्री अगर आपको मिलती है तो, इफ अगर ये होता है तो आपको क्या करना है, इफ न्यूमरेटर डिग्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर डिग्री देन डिवाइड। अब डिवाइड करने का सबका तरीका अलग अलग हो सकता है। ओके, जैसे कि किसी ने आपको क्वेश्चन ये दिया कि ऊपर तो दे रखा है x⁴ और नीचे दे रखा है x-1 dx, इस टाइप से। तो आपको दिख रही है न्यूमरेटर की डिग्री तो कितनी है 4 है, और नीचे डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 1 है। तो आपको एक चीज मैं बता देती हूँ सबसे पहले, पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता, जब कभी आपको इस टाइप से दे रखा हो x² - 1, तो इसके फैक्टर कितने होते हैं, इसके फैक्टर होते हैं x - 1 x + 1।
ओके जब आपको अगले ने ये दिया कि इसके फैक्टर बताओ एक्स क्यूब माइनस वन, तो इसके फैक्टर क्या होगा एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब मैं आगे एक्सटेंड करूं उसको, एक्स की पावर 4 माइनस वन, इसके फैक्टर बताओ, तो इसका फैक्टर होगा एक्स माइनस वन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब कल को आपको किसी ने दिया कि आप मुझे एक्स की पावर 17 माइनस वन का फैक्टर करके दिखाओ, तो इसका फैक्टर कैसे करोगे, एक्स माइनस वन एक्स रेज टू 16 एक्स रेज टू 15 समथिंग एंड सो ऑन प्लस वन। तो आपको समझ में आया कि आपको फैक्टर कैसे करना है। ये पावर है, ये पावर क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज होती चल रही है। इसी टाइप से हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, जब डिनोमिनेटर की डिग्री आपके पास में छोटी होती है तो हमें ऑलवेज क्या करना है, ऑलवेज ये करनी है कि एक्स की पावर 4 जो दे रखी है इसमें प्लस वन जोड़ दो और माइनस वन कर दो, एक तो जोड़ दो और एक घटा दो, ठीक है। और नीचे का जो फैक्टर है वो आपके पास में x माइनस वन एग्जैक्टली यू की हुई है। अब ऊपर देखो, एक तो है x की पावर 4 माइनस वन, यहाँ पहले माइनस वन रख दो और ये प्लस वन रख दो, एक स्टेप बढ़ जाएगी बिना मतलब। ओके अब यहाँ देखो ये x की पावर 4 माइनस वन है और इसके फैक्टर क्या होंगे, इसका फैक्टर क्या ऐसा होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन। सोचो जरा, हो गया ना। अब इसे फिर से इसको फैक्टर करोगे तो इसका फैक्टर कितना मिलेगा, प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। अगेन इसके फैक्टर करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। देखो ध्यान से मैंने क्या किया, एक्स की पावर 4 माइनस वन, इसके फैक्टर जब आप करोगे तो ये मिलेंगे एक्स माइनस वन एक्स क्यूब समथिंग इस टाइप से। जब आप इसे दोबारा ऑपरेट करोगे, जैसे कि एक्स स्क्वायर आप इसमें से कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स प्लस वन, इधर से भी एक्स प्लस वन, उसको कॉमन लोगे, कॉमन लेने के बाद में ये ओवरऑल इसमें कन्वर्ट हो जाना है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको क्या फैक्टर मिलेंगे, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये वन वो है जो बाहर आउटसाइड बचा हुआ था और नीचे क्या है एक्स माइनस वन। समझ आया आपको। अब एक फैक्टर तो इजीली कट ही चुका है, अंदर क्या मिल रहा है, एक तो ये मिल रहा है और एक प्लस वन मिल रहा है। अब आपको पता चल गया होगा कि अब हमें क्या करना है, समझ आया होगा। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा एक्स क्यूब, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ। अब एक्स स्क्वायर आगे क्या मिला एक्स प्लस वन और ये जो बच रहा था वो वन। चेक कर लो एक बार, ये एक्स क्यूब मिला, ये एक्स मिला, ये एक्स स्क्वायर मिला, ये वन मिला प्लस वन। ओके सब सही है। ये डी एक्स इंटीग्रेशन किसका करना है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स की पावर 4 अपॉन 4 एक्स की पावर क्यूब अपॉन क्यूब और एक्स की पावर स्क्वायर प्लस अपॉन 2 प्लस 2x प्लस सी। फाइनली सॉल्व। तो जब कभी आपके पास में न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी हो और डिनोमिनेटर की डिग्री छोटी हो तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले में प्लस वन या माइनस वन कुछ कर देना है, मतलब कुछ जोड़ तोड़ देना है। अब ये मैंने कैसे सोचा प्लस वन माइनस वन, ये नीचे आपको फैक्टर दिखा है एक्स माइनस वन करके दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, ऊपर भी आपको यही एलिमेंट जो है वो जोड़ना भी है घटाना भी है। ये मेरे दिमाग में इसको देख करके आया है, ठीक है, इतना समझ में आया। तो आपको क्या है कि नीचे वाला फैक्टर सोच करके आपको ये देखना है कि क्या मेरा ऐसे करने से ये फंडा होगा कि नहीं होगा। ओके देखो नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो देखो मजा आ जाता अगर हमें क्या मिलता, कुछ इंटरेस्टिंग चीज मिल जाती है अगर हमें, तो टॉपिक भी तो मैंने ऐसा ही डाला है, तो क्वेश्चन भी मैंने ऐसा ही लाई होगी। ओके जैसे कि आपको किसी ने इंटीग्रेशन दिया 1 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन की शक्ल तो ऐसी है, तो हमें तो मजे तब आते हैं जब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है आपको नीचे दिख रहा है, अगर ये ऊपर भी बन जाता तो क्या क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजे नहीं आ जाते ना। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे दे रखा है ऊपर भी आ जाता तो हम लोग कैंसिल आउट करके इजीली सॉल्व कर देते, तो हमें मजे आ जाते हैं। तो चलो मजे ले ही लेते हैं, तो क्यों ना हम लोग ऊपर क्या करते हैं, ये जो 2x स्क्वायर दे रखा है ना, हम इसको क्या करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, ऐसा तो कर सकते हैं ना हम लोग। तो नीचे क्या है एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके अब देखो एक तो ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरा आपके पास में एक्स स्क्वायर बच गया और नीचे आपके पास में ये फैक्टर बन गया। तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम लोग, दोनों को सेपरेटली हम लोग डील कर सकते हैं। जैसे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख सकती हूँ, इसको इंटीग्रेशन करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये जो प्लस का साइन दे रखा है, इंटीग्रेशन दोनों तरफ अप्लाई हो सकता है, इसको बोलते हैं अलजेब्रा dx। समझ आया, ये इंटीग्रेशन
दोनों तरफ अप्लाई करना है। अब देखो क्या फॉर्म इजी हो गई आपकी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको नीचे भी मिल रहा है, तो इन दोनों को कैंसिल आउट कर दो। यहाँ से एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है, दैट मीन्स ऊपर नीचे ये दोनों कैंसिल आउट हो चुके हैं। अब यहाँ पे ओवरऑल क्या मिल रहा है अपने को, 1/x स्क्वायर dx एंड प्लस 1/1 प्लस एक्स रेज टू स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है ये, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होल स्क्वायर नहीं था, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर था। समझ आया आपको, dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता होगा कि 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, वही इंटीग्रेशन x रेज टू n का जो इंटीग्रेशन निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था उसी से निकालना है। तो इसका इंटीग्रेशन तो हो गया -1/x, और ये आपको पता है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। तो 1/a क्या है, 1 है, और tan इनवर्स x/a, ये देखो। ओके, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको कोई ये देता है कि 1 प्लस एक्स रेज टू स्क्वायर ऊपर में और नीचे में है x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आप सोच के बताओ कि आपको मजे कब आते हैं। आपको मजे तब आते हैं ना जब ये एक्स स्क्वायर, सॉरी ये जो पावर में एक्स स्क्वायर जो था, एक्स स्क्वायर है 1 प्लस एक्स रेज टू स्क्वायर है, क्यों ना ये स्क्वायर जो है वो अंदर आ जाए, तब आपको सच में मजे आ जाते हैं। तो ले लो मजे इसके, कैसे लोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे खोल दो, इसे जब ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ओके, नीचे क्या मिलेगा, x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों को सेपरेट कर दो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक तो बना ये, दूसरा मिला 2x, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने अलग किया और नीचे वाला फैक्टर लिखा, तो ये कुछ ऐसा हो गया, 2x x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखो अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट, और ये जो x है वो x से कैंसिल आउट। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, यहाँ पे बचा क्या है, 1/x dx, और यहाँ क्या बचा है, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने बताया था ना, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln mod x। कितना होगा, ln mod x। ओके, और 2 आपके आउटसाइड आ गया, और 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ गया, 1/1 tan इनवर्स x/a प्लस c। ये आपके पास में आंसर हो गया। समझ आया। तो मजे लेने वाली चीज में ये थी कि कई बार आपके पास में क्या होगा कि इंटीग्रेशन में आपको सॉल्व करने के लिए कुछ तोड़ फोड़ करना पड़ेगा, और इसलिए मैं अभी से करवा रही हूँ आपको प्रैक्टिस। आगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जब आपको तोड़ फोड़ करके कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, ऐसे सीधे सीधे नहीं होंगे, कुछ अरेंजमेंट करके, जैसे कि +4 कर दिया, -4 कर दिया, +1 करने के बाद में -1। तो ओवरऑल आपको नीचे वाला फैक्टर को देख करके आपको ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी कि इसको कैसे मैं लिख सकती हूँ ताकि ये इजीली सॉल्व हो सके। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक बताती हूँ। चलो एक और मैं आपको क्लासिक क्वेश्चन करवाती हूँ। क्वेश्चन है कि x की पावर 4 + 1 और नीचे है x की पावर 6 + 1 dx। ओके, ये क्वेश्चन आपके पास में। अब आपको ये चीज तो आई गेस पता होगी कि x की पावर 6 + 1 के जब हम फैक्टर करते हैं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, क्यूब प्लस 1 क्यूब, ऐसा लिख सकती हूँ। इन दोनों का मीनिंग सेम है। ओके, तो इसको जब मैं ओपन करूंगी तो क्या मिलेगा हमें, x² + 1 x⁴ - x² + 1, ये मिलने वाला है। ओवरऑल x की पावर 6 + 1 के जो फैक्टर बनेंगे वो ये बनेंगे आपके पास में। ओके, तो आई गेस ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो इसे दिमाग में रखो कि इसके फैक्टर ये होते हैं, और आगे अपन इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ओके, इसको कंप्लीटली मैं प्रूफ करवा दूंगी कि कैसे ये फैक्टर बन रहे हैं। ओके, तो अभी के लिए x की पावर 4 + 1 ऊपर है, और नीचे क्या किया है, मैंने इसके फैक्टर्स का यूज किया है। नीचे लिखो x² + 1 और क्या है, x की पावर 4 - x² + 1 dx। इतना समझ में आया। अब देखो ऊपर क्या है, x की पावर 4 है और नीचे क्या है, x की पावर 4 है। यहाँ कॉमन चीजें देखते हैं। सबसे पहले ये +1 है, यहाँ भी +1 है, बस इसमें इन दोनों में प्रॉब्लम एक ही है। इन दोनों में प्रॉब्लम क्या है, ये नीचे -x² पर ऊपर नहीं है। ओके, अगर ऊपर भी हो जाए तो फिर प्रॉब्लम ही सॉल्व। ओके, तो हमने क्या किया, इसमें x की पावर 4 एक तो हमने माइनस कर दिया और दूसरी हमने जोड़ दिया। देखो क्या फर्क पड़ता है इस इंटीग्रेशन में, कुछ फर्क नहीं पड़ा। ओके, और क्या बना नीचे, x² + 1 x⁴ - x² + 1 dx। अब देखो जरा यहाँ पे
यहाँ पे ये फैक्टर जब मैं इसके साथ में लिखूंगी कंप्लीट के साथ में, तो ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल हमें क्या मिलेगा, 1/x² + 1। एक तो ये मिलने वाला है, दूसरा जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, x²। अब ये जो नीचे इतना बड़ा फैक्टर मैंने लिखा है, मैंने इसको अगेन इसी फॉर्म में लिख दिया। क्या लिखा, x6 + 1। अब जरा ध्यान से देखो, ये आपको क्या दिख रहा है, x6 + 1, लेकिन मुझे क्या दिख रहा है मैं आपको वो बताती हूँ। मुझे क्या दिख रहा है, मुझे तो भाई ये दिख रहा है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर देती हूँ। ये क्या है, 1/a tan 1x/a। किसका इंटीग्रेशन है, 1/a² + x² का इंटीग्रेशन है, 1/a tan 1x/a। इसका काम खत्म। नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट को सॉल्व करने के लिए आपको तो ये दिख रहा है x6 + 1, लेकिन हमें तो ये दिख रहा है कि ये x³ + 1 ये दिख रहा है। समझ आया, मतलब x³ लिखा है और पावर में स्क्वायर लिखा है, +1 लिखा है। इतना आपको पता चला। अब जरा और ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि x³ का जो डेरिवेटिव होता है वही ऊपर रखा हुआ है। देखो x³ का जब डेरिवेटिव करते हैं तो ऊपर वाला मिल रहा है, तो आप कहोगे नहीं मिल रहा हमें तो बिल्कुल नहीं मिल रहा। अब यहाँ पे क्या है कि प्रॉब्लम किसकी है, 3 की प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या किया, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट करते हैं, 1/3 तो मैंने बाहर रख दिया, और जब x³ को तुमने t कैस किया है, t, और इसका डेरिवेटिव जब आपने किया दोनों तरफ, तो आपको ओवरऑल ऊपर वाली टर्म मिल रही है, ऊपर वाली टर्म मिल रही है 3x² dx। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, dt। देखो 3x² dx की वैल्यू कितनी है, dt, तो मैंने ऊपर लिखा dt। ओके, नीचे क्या है, x³ और x³ को मैंने क्या कंसिडर किया था, t, दैट इज t² + 1। मिला आपको ये। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन अगेन 1/3, 1/a, a is what, a is what, tan 1x/a, और x क्या है यहाँ पे, t है, t/1। ये आपको इंटीग्रेशन मिला। अब t की वैल्यू कितनी है, x³ है, तो अब तो वैल्यू रखोगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 1/3 tan 1x³। इन दोनों आंसर्स को मर्ज करोगे तो आपके फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। और ये बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, आपको बहुत कुछ सिखाना है कि किस तरीके से आपको कट करना है चीजों को और सिंप्लीफाई करना है। ओके, और ये भी आपको सोचना बता रहे हैं यहाँ पे कि आपको कैसे सोचना है। ऐसे तो आप देखोगे ना कि x6 + 1 नीचे पावर इतनी ज्यादा है तो आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। तो नीचे जरा ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो इजीली सॉल्व होंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आपको जेईई मेंस 2024 का दिख रहा होगा। दिख रहा है आपको क्वेश्चन? तो क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि अभी तक का हमारा जो किया हुआ है उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन, ज्यादा मेहनत का काम नहीं है इसमें। अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें इंटीग्रेशन करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन हो ना हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है कि दिया हुआ है 1/a² sin² x + b² cos² x। आपको ये गिवन है। ओके, dx = 1/12 tan 3 tan x। फिर आपको क्या बोल रहा है, फिर आपको पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। किसकी बतानी है, a sin x + b cos x। इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है आपको। ओके, और कुछ ऑप्शंस आपके पास में गिवन होंगे, तो ऊपर तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ओके, तो देखो एक तो इंटीग्रेशन का साइन आपको दे रखा है। अब इंटीग्रेशन में अगर आपके पास में इक्वल टू करके प्लस कांस्टेंट भी दे रखा है क्वेश्चन में। ओके, इक्वल टू करके अगर आपके पास में सम कांस्टेंट नंबर दे रखा है और कांस्टेंट की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो आपको इंटीग्रेशन नहीं करना है वहां पे। ओके, इंटीग्रेशन नहीं करना है, आपको क्या करना है, दोनों तरफ डेरिवेटिव कर देना है। अब डेरिवेटिव अगर आप इसका करोगे तो ये इंटीग्रेशन का अगर आप डेरिवेटिव करोगे d/dx इसका निकालोगे तो इसकी तो वैल्यू कितनी मिलने वाली है, ये ओवरऑल इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 1/a² sin² x + b² cos² x, ये मिल जाएगा। अब इस साइड में इसका डेरिवेटिव करो। डेरिवेटिव थोड़ा गंदा हो सकता है लेकिन ट्रस्ट मी आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। इस तरीके से ये तो फंक्शन दे रखा है, इसका तो चलो आप इंटीग्रेशन कर दोगे, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसा भी आ जाता है कई बार जिसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता, तो उससे बचने का तरीका है ये। ओके, क्योंकि टाइम भी बहुत लगेगा उसको करने में। अब आप इसका डेरिवेटिव करो। इसका डेरिवेटिव कितना होता है, tan 1x का डेरिवेटिव। ये तो अंदर वाला x हो गया ना हमारा अभी के लिए, चेन रूल से। ओके, तो अंदर वाले फंक्शन का आप डेरिवेटिव करोगे, सॉरी tan 1 का डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा, 1/x²। और x² कितना है, 3 tan x, और 3 tan x का डेरिवेटिव स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा, 9 tan² x।
मिलेगा। अब अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करो, अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होगा 3 और tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। क्या आपको समझ आया? और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होगा 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये कितना मिला 1/4। अब sec स्क्वायर x दे रखा है जिसे आप क्या लिखोगे 1/cos स्क्वायर x, करेक्ट। अभी के लिए मैं इसको लिख नहीं दूँ। नीचे वाला देखो, नीचे वाला क्या है sin स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x, करेक्ट। जब उसका आप एलसीएम लोगे तो हमें यहाँ मिलेगा cos स्क्वायर x, इससे मल्टीप्लाई होगा ना वो, प्लस 9 यहाँ क्या मिलेगा sin स्क्वायर x। अब 1 में था, नीचे एलसीएम हमने लिखा, एलसीएम इसका लिया, एलसीएम लेंगे तो नीचे cos स्क्वायर बना, और यहाँ इसको कैसे लिखेंगे 1/cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर से कैंसिल आउट हो चुका, तो ऊपर हमें 1 ही मिला। इतना समझ आया? 1/4 cos स्क्वायर x प्लस 9 sin स्क्वायर x। और लेफ्ट साइड में क्या है, ये आपके पास में इक्वेशन। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपके पास में a और b की वैल्यू निकालनी है, दो कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी। अब जरा आप सोचोगे कैसे, देखो अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो इसका 0 होना जरूरी है ना। तो ये 0 कब होता है, ये 0 तब होगा जब ये 0 होगा, cos स्क्वायर x 0 होगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू जब π/2 पुट करेंगे तो क्या ये 0 हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो लेफ्ट साइड हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड हमें मिलेगा 1/a²। x इक्वल टू π/2 पुट करोगे तो इसकी तो वैल्यू मिलेगी 1 और इसकी वैल्यू मिलेगी 0, इज इक्वल टू 1/4। अंदर देखो आपने इसमें π/2 पुट किया है, π/2 पुट करोगे तो ये वैल्यू 0 देगा और ये वैल्यू 1 देगा, दैट इज 1/9। ओवरऑल b² की a² की वैल्यू कितनी आई है अपने पास में 36। देखो अब आपको क्या करना है, b की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू निकालने के लिए आपकी ये टर्म 0 होनी चाहिए। इस टर्म को 0 करने के लिए ये 0 कब होगी, जब x की वैल्यू 0 होगी। देखो जरा ध्यान से, और जब ये 0 होगी तो वैल्यू यहाँ पे क्या रह जाएगी 1/b², क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो पुट करो इसमें 0। जब आप इसमें 0 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू तो होगी 1, इसकी तो वैल्यू 1 होगी और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये कितना मिलेगा 1/4, समझ आया। तो यहाँ से b² की वैल्यू मिली है 4, समझ आया। अब देखो हमें वैल्यू निकालनी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब आपको पता होगा, फंक्शन में आपने पढ़ा होगा कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है √a² प्लस b²। बेसिकली इसकी जो रेंज होती है वो माइनस, एक बार के लिए मैं इसे f(x) मान लेती हूँ। इसकी जो रेंज होती है, इसकी जो रेंज होती है वो होती है माइनस √a² प्लस b² लेस देन इक्वल टू f(x) लेस देन इक्वल टू √a² प्लस b²। इसकी जो रेंज होती है वो इन दोनों के बीच में लाई करती है। ओके, सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी √a² प्लस b²। ओके, तो इसमें फाइनली वैल्यू पुट कर दो, √a² प्लस b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी √36 प्लस 4। वैल्यू पुट कर दी, आंसर कितना आया 40, जो कि आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। समझ आया। मैं इसको करवाने का मेन पर्पस यही है कि आपको इंटीग्रेशन नहीं करना है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे डेरिवेटिव करना है। शॉर्ट वे में चलोगे तो आंसर डेफिनेटली मिलेगा, लॉन्ग में जाओगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक भी करोगे और टाइम भी बहुत लगने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा टॉपिक वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस अपने पास में होते हैं उनका इंटीग्रेशन कैसे करना है। लेकिन मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई थी कि इंटीग्रेशन sin x का कितना होता है माइनस cos x, dx भी लिख देना यहाँ पे, ओहो dx इज इक्वल टू माइनस cos x। ओके, इसी टाइप से मैंने cos x का इंटीग्रेशन बताया था। cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है sin x प्लस c बताया था। अब ये तो एक ही, मतलब इसकी जो पावर तो है नहीं। अब पावर वाले, जैसे कि अगर आपको किसी ने दिया कि sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करके दिखाओ, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी आपके पास में 2 या 2 से ऊपर वाली पावर हो तो आपको क्या करना है, इसको 1 में कन्वर्ट कर देना, दैट इज 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। इसका इंटीग्रेशन आपको कर देना है। मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया इसमें लीनियर फॉर्म में। लीनियर में कन्वर्ट करने के बाद में आपको इसको इंटीग्रेशन करना है x/2। अब इसको cos 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है sin x, दैट इज sin 2x अपॉन में 2 जो था वो पहले वाला, और 2x जो लीनियर है इसका डेरिवेटिव कितना है 2 है, जो कि कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, और ये प्लस c। इतना समझ में है। तो कल मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, कल मैं आपको बताने वाली हूँ जितने भी ऊपर पावर होती है दैट इज रिडक्शन फॉर्मूला बताऊंगी। एक तो मैं आपको एक जैसे कि sin³ हो गया, sin4x हो गया पावर में, ओके, इसी टाइप से cos² हो गया, cos³ हो गया। तो कल हम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं, और कुछ और एक्स्ट्रा मैं आपके लिए टॉपिक और टाइटल लेकर के आऊंगी
नए कॉन्सेप्ट। ओके, तो आप उनको देखना और इसे अच्छे से दोबारा रिकॉल करना। ठीक है, सारे पैटर्न इंपॉर्टेंट है, सारे टाइटल जो मैंने आपको करवाए थे, मैंने बताया था आपको एक पेपर लेना है, उस पेपर में आपको सेपरेटली क्वेश्चन लिख देना है विद टाइटल्स के साथ में। ओके, टिल देन बाय बाय।